दोस्तों संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। पीटीटी 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि के टॉप 15 क्वेश्चन। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्नलिखित गुणों के समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए है ईमानदारी, ईर्ष्या, ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान, संयम, विवेक। ऑप्शन नंबर सी है सहनशीलता, करुणा, प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर डी है क्षमा, क्रोध और सहयोग। तो क्वेश्चन संख्या 1 में है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शिक्षक में सबसे जरूरी है वो ज्ञान, संयम और विवेक है। यहाँ पे ईमानदारी और ज्ञान है लेकिन ईर्ष्या शब्द आ गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें आ गया क्षमा, सहयोग, लेकिन क्रोध आ गया इसलिए ये गलत हो गया। इस पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और इस आंसर पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 है कक्षा का संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है वो है शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी है सामान्य केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी है छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो कक्षा का संप्रेषण है वो हमेशा आपके है छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी छात्र के अनुसार कि कक्षा में संप्रेषण कैसा होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा होगा तो आपके होगा सामान्य और तीसरा होगा ये। इसमें आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे और इसमें आपके 2 नंबर प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 है बाल्य अवस्था में बालक की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए है बौद्धिक और शैक्षिक स्तर पर समानता। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक स्तर पर समानता। ऑप्शन नंबर सी है परिवार मित्रों के साथ आदान प्रदान, या ऑप्शन नंबर डी है सहभागिता। तो क्वेश्चन संख्या 3 को वापस देख लेते हैं। बालक में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या होगा, तो वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं पीटीटी 2025 में। अंतिम दिनों में सपने वाले क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने है शिक्षण अभिरुचि का अर्थ क्या। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए इसमें केवल अध्यापन का कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें है शिक्षण कार्य के प्रति स्वाभाविक झुकाव और रुचि। ऑप्शन नंबर 3 है केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों को कड़ी सजा देना। तो ऑप्शन नंबर डी आपके गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ओनली अच्छे अंक प्राप्त करना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका राइट आंसर है, जिसमें शिक्षण कार्य के प्रति स्वाभाविक झुकाव और रुचि। इसमें आपको कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे, 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर ए करके आओगे तो यहाँ पे आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। हमारी क्लासों में आपको ये भी बताया जा रहा है किस पे 3 अंक प्राप्त होंगे, किस पे 2, किस पे 1 और किस पे 0 अंक प्राप्त होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 है शिक्षा जीवन का अंग है, ये कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए पावलस। ऑप्शन नंबर बी है जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर सी है एल मास्लो। ऑप्शन नंबर डी है उक्त कोई नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 5 में है जो आपके जीवन शिक्षा का अंग है ये बोला है आपके जॉन डीवी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 है शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित सर है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी छात्र। ऑप्शन नंबर डी पाठ्य वस्तु। तो क्वेश्चन को वापस देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित सर है, तो क्वेश्चन संख्या 6 में आपके ऑप्शन नंबर सी छात्र है जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस पे आपको कितने अंक मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 है समायोजन की प्रक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए पीटीटी 2025 में सपने वाला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 7 है जो इसमें ऑप्शन दे रखा है स्तर। ऑप्शन नंबर बी गतिशील। ऑप्शन नंबर सी मानसिक। ऑप्शन नंबर डी है वो है स्थापन। तो क्वेश्चन संख्या 7 समायोजन की प्रक्रिया है वो आपके है मानसिक। कौन सी है,
मानसिक, इस पे आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 3 नंबर। उसके बाद में गतिशील में आपको मिलेंगे 2। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। ऑप्शन आपके नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखे हैं, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर ए है, जीवन मूल्यों में गिरावट से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्राओं से, या फिर अभिभावक की उदासीनता से। तो क्वेश्चन को वापस बता दिया जा रहा है आपको। क्वेश्चन है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। जीवन मूल्यों में गिरावट आएगी तो ज़्यादा असावधानी महसूस होगी। उसके बाद में आप अगर देखना चाहें तो वो हो जाएगा आप अभिभावक की उदासीनता से। इसमें आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे, इसमें 2 अंक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 है, कौन सा गुण एक आदर्श शिक्षक में नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा है। तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर ए है धैर्य और सहानुभूति, ये तो होनी चाहिए। हर एक शिक्षक में, आदर्श शिक्षक में धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए। उसके बाद में है प्रेरणादायक दृष्टिकोण, ये भी होना चाहिए, हमारे लिए प्रेरणादायक होने चाहिए कोई भी शिक्षक। नवीनता और रचनात्मकता, तो ये भी आदर्श शिक्षक में होना चाहिए। नवीन चीज़ों का और रचनात्मक मूल्यांकनों का अनुभव और उनके प्रति सजगता होनी चाहिए। अहंकार और नकारात्मक सोच, ये है जो कि एक आदर्श शिक्षक में नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है, समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे? मनोरंजक, राजनीतिक, विज्ञापन, या फिर नई खोज और नई पद्धति संबंधी। इसमें आपके सारों राइट आंसर है, लेकिन 3 नंबर आपको अंक प्राप्त होंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर डी पे। नई सोच और नई पद्धति जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ आपके इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी भर के आओगे तो यहाँ पे आएगा 3 नंबर। उसके बाद में आपके मनोरंजन संबंधित पढ़ोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके 1 नंबर, विज्ञापन ऑनली पढ़ने के लिए यहाँ पे आपके 0 नंबर प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 है जो आपके सामने है, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर है, इसके द्वारा विद्यार्थी स्व अध्ययन की आदत पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी है, ये स्कूल के कार्यों की पूर्ति करता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी है, ये खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी, ये विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। इसमें आपके सारे ऑप्शन में से है जो प्रबल, जो प्रमुख है वो राइट आंसर होगा, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर, इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए में है जो आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, और ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपके 2 अंक प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और सी है जो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 है जो आपके सामने है, अच्छे पाठ्यक्रम के क्या गुण होने चाहिए? ऐसा क्वेश्चन आते ही आपके बाल केंद्रित है जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक और ऊपर स्लाइड में एक क्वेश्चन आया था जिसमें है कि कक्षा का संप्रेषण किस आधार पर होना चाहिए, उसमें भी आपके बालक केंद्रित था। और अच्छे पाठ्यक्रम के क्या गुण होने चाहिए, तो इसमें भी आपके बाल केंद्रित होगा। जो कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें बाल केंद्रित शब्द आ जाए वो आपका राइट आंसर आएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा, जिसमें है शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है रेखा चित्र, तालिकाएं, ग्राफ, या फिर मानचित्र। तो क्वेश्चन संख्या 13 में है जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा तुलना करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ऐसी एक सारणी बनाते हैं कि नहीं। यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ए टॉपिक होता है जिसका कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, तालिकाएं, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या करना है? तुलना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। यहाँ पे एक और ऑप्शन बताता हूँ जिसमें आपके नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पे आपके तो 3 नंबर अंक प्राप्त हो जाएंगे। एक ग्राफ के माध्यम से भी हम तुलना कर सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट लाइन बनाते हैं और एक इसमें एक सरल रेखा बनाते हैं। तो ग्राफ में आप राइट करके आओगे तो यहाँ पे आपको कितने अंक मिल जाएंगे? 2 नंबर। और यहाँ पे कितना अंक मिलेगा? 1 नंबर। और मानचित्र में है जो हम तुलना नहीं कर सकते, यहाँ पे 0 अंक आएगा। अब आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 है, खेल आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि, करके सीखना विधि, दृष्टांत विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए पीटीटी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन ये लगा दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके हम क्वेश्चन ला रहे हैं और ओल्ड पेपरों में से भी ये क्वेश्चन ला रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 14 में है जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा किंडरगार्टन विधि। बहुत सारे एग्जाम में आ सकता है, बीएसटीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और जो कोई भी विद्यार्थी बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की तैयारी कर रहा है उनको हमारी क्लास से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टेंट पीटीटी की लास्ट यानी अंतिम दिनों में क्लासें लाई जा रही है और हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 का उसका भी हम बैच चला रहे हैं, तो वो भी आपके काम आएंगे। तो क्वेश्चन संख्या 15 को देखते हैं, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन करने के लिए आएंगे, ये गलत है। उन्हें टालते रहेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाई को पूरा करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है। इन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आपको कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी में आपको कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। संघर्ष क्लासेस और भी शिक्षण अभिरुचि की टॉप क्वालिटी क्वेश्चन क्लास लाएगा और हमारे जीके की भी क्लास आ रही है पीटीटी की, वो भी आप देखें। हिंदी ग्रामर की भी क्लास आ रही है, उसको भी देखें संघर्ष क्लासेस। तब तक के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद करता है।